नमस्कार प्यारे बच्चों और साथियों। सुबह सुबह की इस वॉकिंग के दौरान मैं आप लोगों को इतिहास से कुछ जुड़े हुए प्रश्नों को बताऊंगा कि अभी हमारे देश में और जो नेबरिंग कंट्री है जो टेररिस्ट को जन्म देती है पाकिस्तान, उसके बारे में। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इश्यू को लेकर हमें कि भाई थोड़ा सा शांति मिल सके, तो पाकिस्तान के साथ 5 जो प्रोजेक्ट थे वो कैंसिल कर दिए थे एक तरीके से कि भाई हमारे यहाँ जो राजनयिक है 55 हैं तो उनकी संख्या घटाकर 30 कर दे। सिंधु जो जल समझौता है उसको हम रद्द करेंगे। और भी बहुत सारे 2-3 और इशू थे, मैं बात करूँगा। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कल वहाँ के रक्षा मंत्री ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए और वहाँ पर उन्होंने जो हमने बैन किए हैं उनको लेकर सेम उन्होंने भी वैसी ही बातें रखी हैं। और ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे एक तो बात उन्होंने कही है कि हम शिमला समझौता रद्द करेंगे। ये शिमला समझौता था क्या दोस्तों? बात है 1971 की, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान ने अपनी तानाशाही बांग्लादेश पर बिल्कुल पूरी तरीके से थोप दी थी। तो उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे बांग्लादेश के, तो उन्होंने अपील की थी कि भाई आइए इंडिया से कि भाई हमारी मदद कीजिए। तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की पूरी मदद करी और हमने उस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया और लगभग 1 लाख सैनिकों को हमने उनके बंदी बना लिया। तो समय आता है युद्ध के बाद का 1972 2 जुलाई का दिन था और बेनज़ीर अली भुट्टो यानी कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हमारे यहाँ की श्रीमती इंदिरा गांधी तो शिमला में, हिमाचल प्रदेश शिमला में समझौता होता है कि भाई आज के बाद जो होंगे ना, एक तो उसी समय LOC क्रिएट की गई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों देशों ने इसको स्वीकार कर लिया था कि भाई यही हमारी जो है LOC रहेगी, वास्तविक नियंत्रण रेखा रहेगी। और दूसरा समझौते के तहत ये तय किया गया था कि भाई देखिए आज के बाद जो होगा ना, हम एक दूसरे के विवाद जो होंगे, हम एक दूसरे के विवाद को आपस में बैठ के सुलझाएंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। सीज फायर का उल्लंघन कोई नहीं, मतलब सीज फायर कोई नहीं करेगा। और हम किसी भी देश को मीडिएटर नहीं बनाएंगे कि भाई आप आइए कि हमारे बीच में कुछ विवाद है, इसको सुलझाइए। उसमें कई तरह की बातें रखी गई थी, यानी कि उन बातों को रखने का मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले होते हैं और जो इतिहास बन जाते हैं, उन फैसलों को लेकर UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि इसलिए बना था कि देशों के बीच में विवाद न हो, और विवाद हो तो जिस देश की कमी नज़र आए उस देश के जो व्यापार हैं उन पे रोक लगा सके, उस देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सके। ठीक है, हमें मंजूर है ये पाकिस्तान की शर्त, कर लीजिएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हम अपने एयर स्पेस में, ऐसा नहीं है बच्चों कि भाई आप कहीं से भी प्लेन उड़ाया और किसी के ऊपर से ले गए, ऐसा नहीं होता। सभी कंट्रीज़ का अपना अपना एयर स्पेस होता है। आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जी अपना विदेशी दौरा बीच में रद्द करके लौटे थे इंडिया में। जब ये घटना हुई तो इंडिया में लौटे तो उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज़ नहीं किया। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हम पाकिस्तान से अब कोई भी अपना रिलेशन नहीं रखना चाहेंगे। तो अब उससे हमें क्या नुकसान है, क्योंकि हम अपने नुकसान की भी तो बात करें ना कि हमें क्या नुकसान है। लेकिन हम इंडियन हैं, अब तक नुकसान झेलते आए हैं। ये तो आर्थिक रूप से होगा, इसको तो आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि भाई अगर हम
पाकिस्तान के एयर स्पेस से नहीं जाएंगी हमारी इंडियन एयरलाइंस जितनी भी है, तो फिर क्या होगा? देखिए, फिर हमें अरब सागर जो है, हमें अपनी प्लेन्स जो होंगे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अरब सागर की तरफ जाना पड़ेगा। और अरब सागर से हम जब यूरोपियन कंट्री या अरब कंट्रीज़ में जाएंगे, जैसे अरब कंट्री में जाएंगे, तो हमारा लगभग 2 घंटे की जो है समय और लगेगा। पाकिस्तान के एयर स्पेस से जाते थे, यानी पाकिस्तान के ऊपर से जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र की तरफ से जाते थे, तो वहाँ पर हमारी जो इंडियन एयरलाइंस थी वो क्या करती थी कि वो उनको समय कम लगता था, फ्यूल कम लगता था। ठीक है, अब हमें अरब की तरफ से जाना पड़ेगा, अरब महाद्वीप के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक ये है कि भाई एक तो ज़्यादा फ्यूल लगेगा, दूसरा क्या है कि भाई ज़्यादा से उसमें कॉस्टली जो हमारी पैसेंजर होते हैं, हो सकता है भी उन पर भी टिकट का बोझ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ जाए। यूरोपियन कंट्री है जहाँ लगभग 5-6 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा अगर हमें, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के एयर स्पेस से जाते थे तो हमारा टाइम कम लगता था, यूरोपियन कंट्री हो या अरबियन कंट्री हो। लेकिन अब हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जहाँ 2 घंटे लगते थे वहाँ 5 घंटे लग जाएंगे, जहाँ 5 घंटे लगते थे वहाँ लगभग 9-10 घंटे लगने वाले हैं। हम तो कहें कि पाकिस्तान ऊपर एयर स्पेस में तो खुश रहे, ठीक है, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सिविलियंस को भी, हम नागरिकों को भी, हम भारत देश के नागरिक हैं, और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम पर ही वार हो। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा कि भाई ये राजनयिक का 55 से 30 होना, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और सिंधु जो जल समझौता है उसके तहत मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। अब पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर सिंधु रिवर का पानी अगर ब्लॉक करते हैं तो हम जो है इसको एक्ट ऑफ वार का नाम देंगे। एक्ट ऑफ वार का नाम आने से क्या होगा, इनके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।